नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। गुना में सोमवार यानी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके लिए पुलिस पहले से ही तैयारी में जुटी हुई थी। पिछले कई महीनों से पुलिस कर्मियों का परीक्षण किया जा रहा था। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो पुराना कानून था, वो जो हम जनरली भाषा में बोलते हैं ना कि अंग्रेजों के ज़माने के नियम चले आ रहे हैं, तो बार बार हमको कई बार समस्या आती थी कि उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी वो कानून उसके अकॉर्डिंग था, और आज जो परिस्थितियाँ उसमें वो कानून न्याय संगत नहीं है। इसलिए हमको ये नए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। उसका सीधा एक मोटिव है कि अभी जो भारतीय दंड संहिता ये पूरा डिपेंड था अपराधी के ऊपर, अपराधी को दंड मिले। वर्तमान परिस्थितियां इतनी ऐसी मतलब निर्मित हो गई कि अपराधी बहुत समझदार हो गए और कई बार अपराध में वो छूट रहे थे। अब सिद्धांत आया है नया, भारतीय न्याय सिद्धांत, मतलब पीड़ित को न्याय मिले। अभी अपराधी को दंड देने में विश्वास था, पीड़ित को न्याय मिले। तो ये कॉन्सेप्ट आया है कि अब अपराधी पे ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगे और उसे सज़ा मिले। तो ये भारत सरकार का मतलब महत्वाकांक्षी योजना है और उनने इसको समझा और अप्लाई किया है, और इसमें अधिक से अधिक शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस को भी बहुत से पावर मिले हैं इसमें, और इसके विषय में हमारे विशेषज्ञ एडीपीओ साहब राठौर साहब बताएंगे आपको। तो कानून व्यवस्था पहले दंड आधारित कानून व्यवस्था थी। हमारी कानून व्यवस्था में सबसे पहले हम ये सोचते थे कि किस प्रकार से आरोपी को दंडित कराए। इसके पीछे एक जो दूसरी भावना थी कि जो पीड़ित था, जिसके प्रति अपराध होता था, ये जो किसी अपराध से पीड़ित होता था, उसको न्याय देने का कोई व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि अगर कोई अपराध होता था तो अपराध राज्य, लेकिन जो व्यक्ति पिटा, जिसके प्रति अपराध हुआ, उस पीड़ित को क्या मिला, इसके लिए दंड कानून में कोई विस्तृत प्रावधान नहीं। जैसा कि पहले भारतीय दंड संहिता लागू थी तो उसको पढ़ने से हमें समझ। अपराधी जो है पुलिस स्टेशन में जाकर उन लोगों को, मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को पैसे भर देता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम समाज में रहते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे पास सुनी सुनाई आती हैं, और सुनी सुनाई बातें पूरी तरह से सच हों ये संभव नहीं है। इसलिए कई बार हमें धरातल पर देखना चाहिए। देखिए क्या होता है बेटा, आपका प्रश्न मैं समझ गया। जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, जैसे कि हम पुलिस की बात करें तो पुलिस आपकी और हम सबकी सुरक्षा के लिए काम करती है। और जब कोई भरी धूप में, तपती दोपहरी में या कोरोना काल में कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा नहीं होता, तब पुलिस चौराहे पर खड़ा होकर काम करती है। ये हमारा बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू है। तो अब अगर कोई व्यक्ति पुलिस क्या है 30-24 आप काउंट कर लो कितने साल हो गए। सीआरपीसी कब का है? तो पहले हुआ है कि बाद में हुआ है? इसके संबंध में हमारे विद्वान एडीपीओ साहब राठौर साहब ने आपको सब कुछ बता दिया। एक सरल भाषा में बताऊं तो इतना कहूँगा मैं कि तीनों कानूनों के जरिए उस फ्रेम को कसा जा रहा है जिसमें तीनों कानून है, और उस फ्रेम को कसने इसलिए कसा जा रहा है कि अपराधी छूटे नहीं। कुछ आईपीसी सीआरपीसी के नाम बदल के कुछ धाराएँ उसमें से हटाई गई हैं। कुछ धाराओं में जो मत विभिन्नता थी, एक सी लगातार थी, उनको एक किया गया है जिससे आम जनता को समझने में सहायता हो। महिलाओं के प्रति और साइबर क्राइम, इन दो के प्रति प्रक्रिया में और दंड संहिता में विशेष रूप से ध्यान रखा। तो इतना ही कहूँगा कि बहुत अच्छा कानून है और बढ़िया कानून और अवेयरनेस कार्यक्रम है, और पुलिस विभाग ने हमें बुलाया है, मैं उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो नए कानून के विषय में यहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद रहे, शहर के जागरूक नागरिक भी मौजूद थे, और खासकर ये मातृशक्ति की मौजूदगी ने यहाँ इस बात को साबित किया
कि इस शहर में जागरूकता का स्तर कितना है। सपना शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। यूँ तो महिला जागृति संगठन की अध्यक्षा हैं और भी तमाम समाज सेवी संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं। किस तरह का अनुभव रहा आपका यहाँ? सर, सभी नए कानून के लिए मैं गवर्नमेंट और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नए कानून की ज़रूरत समझी एवं उसमें कुछ बदलाव किए। उसमें काफ़ी चीज़ें, धाराएं चेंज हुई हैं। उसमें सबसे अच्छा मेरे को क्वेश्चन जो लगा था कि बच्चियों के लिए जो बढ़ते अपराध होते हैं स्कूल कॉलेज के टाइम पर या रास्ते में जो बच्चियों को छेड़खानी होते हो, तो जो मैंने सर से क्वेश्चन किया उसमें सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आप उसको ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और अगर किसी के साथ कोई जबरदस्ती परेशानी कुछ भी है तो आप उसको गोपनीय भी रख सकते हैं। चाहे तो आपकी कंप्लेंट गुप्त रखी जाएगी, और अगर आपके घर कोई आते भी हैं कंप्लेन के लिए या सर्वेक्षण के लिए तो वो भी सिविल ड्रेस में होंगे और वो भी आपकी अनुमति के साथ होंगे, ना कि अनुमति के बिना होंगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बच्चियों का, महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा इस कानून में। जी, शारदा जागृति महिला समिति की संस्थापक भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहें? नए कानून का मैं स्वागत करती हूँ और मुझे उस कानून में एक चीज ये बहुत अच्छी लगी, एक टाइम पीरियड उन्होंने निर्धारित कर दिया कि इस टाइम पीरियड में आपकी समस्या का निराकरण होगा। थैंक यू। आप कुछ कहें? हाँ, मैं शारदा जागृति समिति से जो अभी कानून बना है, अति शीघ्र किसी भी अपराध का निर्णय मिल जाना, ये लोगों के समय की बहुत बड़ी बचत होगी और लोग अपराध करने से भी बचेंगे कि बहुत जल्दी निर्णय आ जाएगा। और मैं इस नए कानून से बहुत ही संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता। जी जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम कंप्लेंट कर सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुविधा होगी, क्योंकि अक्सर महिलाओं के साथ ज़्यादा अपराध होते हैं और वो अपराध इसलिए वो उसके बारे में नहीं बता पाती क्योंकि उनको कोतवाली जाना पड़ता है, पुलिस थाने जाना पड़ता है, तो इसलिए अक्सर वो छुपा के रखती है। लेकिन अब जो ऑनलाइन के माध्यम से ये कि वो अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं और अपनी पहचान को छुपा कर भी रख सकती है, तो ये सबसे बड़ी सुविधा दी गई है और इसके लिए बिल्कुल भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं हम कि उन्होंने महिलाओं के लिए एक बात अच्छी नई सोची। हाँ, चूंकि आप जागरूक महिलाएं हैं और इस तरह के संगठनों के माध्यम से आप समाज सेवा के काम करते हैं, तो क्या आप इस कानून के बारे में जन जागृति फैलाने का काम भी करेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाएं अक्सर घरों में रहती हैं और अपराध सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ होते हैं जो सामने आते ही नहीं है। तो अगर इस प्रकार की ये जानकारी है, महिलाएं जैसे अभी घर में ना ही वो ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ पाती है और हाउसवाइफ है, नहीं उनको वो ज्यादा इस चीज में जागरूक रह पाती हैं, तो हम लोग संगठन के माध्यम से, भले हम लोग छोटे छोटे संगठन चलाते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से अगर हमारे साथ 10 महिलाएं भी हैं तो हम उन तक ये बात पहुंचाएंगे, वो 10 महिलाएं आगे 10 महिलाओं तक ये जानकारी देंगी, तो इससे अपराध में काफी कमी कह सकते हैं और उनको न्याय भी जल्दी मिलेगा। बिल्कुल, तो यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है कि इस तरह के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं पुलिस कैंट थाने में। यहाँ पर आपको बता दूं कि आज 1 जुलाई और 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू हो गए हैं। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा थाना स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आज गुना के कैंट थाने एवं गुना सिटी कोतवाली पे ये आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक लोग आए और उनको नए कानून के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुंचे और पूरी कार्यक्रम का कवरेज किया है उन्होंने। क्या रही है, नागरिक कंधे से कंधा मिला करके शासन प्रशासन पुलिस के साथ, कानून के साथ चलेंगे, ये अपेक्षा की जाती है और वो करेंगे भी, क्योंकि बदलाव हो गया है, जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो पुराने कानून हैं वो रटी रटाई उनको धाराएं हैं, तो वो कैसे जब वो कोतवाली पहुंचेंगे वो कहेंगे हमको तो 307 में या 302 में मुकदमा दर्ज कराना है और आप तो ये 103 या जो कर रहे हैं, वो कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा? ऐसी जो भी अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको समझाया जाएगा और इसी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे प्रदेश में हर थाने में कार्यक्रम हो रहा है, तो आज के बाद निसंदेह लोगों में ये आ जाएगा कि नए प्रावधान आ गए और नए प्रावधान के तहत ही अपराध कायम होंगे। और अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर वो डाउट है तो अधिकारी हैं वहाँ पे जो भी है उपस्थित थाने में वो उनको क्लियर करेंगे, कभी भी आकर संपर्क कर सकते हैं, वो फ्री है। और ज्यादा से ज्यादा इसको कैसे जन जागरण बनाया जाए?
हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आज से नहीं, आज से चूंकि कानून ही लागू हो गया है। 2-3 महीने पहले ही से, जब से ये 2023 में पारित हुआ था, तब से ही प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, ट्रेनिंग चल रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। हाँ, एक तो ये बात क्लियर हो गई कि अब आज से जो भी कायमी होगी वो इन नई धाराओं के तहत होगी, लेकिन जो अपराध पहले घटित हो चुके हैं और उनकी कायमी किसी कारणवश नहीं करा पाए हैं लोग, तो वो कैसे होगा? वो पुराने धाराओं में, पुरानी धाराओं में घटना जब घटित हुई उस समय जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसके तहत कार्रवाई होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है, और इसी तरह की ये जागरूकता की जो यहाँ पर बात की जा रही है एसपी साहब के द्वारा, ये आपको भी जन जन तक पहुँचाना है, नए कानून के बारे में बताना है, और जिस तरह से इन कानूनों में बदलाव हुआ है उसमें किसी तरह की गलतफहमी ना हो। अगर कोई संशय हो तो आप थाने स्तर पर जा सकते हैं, और क्या आपके पास भी आ सकते हैं? सभी के पास आ सकते हैं, जितने पुलिसकर्मी है, अधिकारी हैं, ये सब ओपन है। अच्छा एसपी साहब, ये बताइए, जो पुराना कानून था और अब ये जो नया है, इनमें अंतर क्या है, और ये कैसे, अगर है तो जनहितैषी कैसे है? ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है ये। आज के परिवेश को, आज के वातावरण को, आज के जो चीज़ें घटित हो रही है, जो समाज के बेस पे चल रही है, उसको ध्यान में रख करके, तो ये दिस इज मोर कंटेम्प्रेरी। जैसे कि साइबर अपराध और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, जैसे अभी बताया गया कि नवीन अपराध को ऐड किया गया, जो पहले अपराध थे वो माना जाता है, अब ऐड किया गया, प्रोसीजरल चेंजेस किए गए, तो ये इट इज मोर कंटेम्प्रेरी। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसपी साहब आपका धन्यवाद, और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। इसी तरह से आप एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाइए और पुलिस की हमेशा मदद करते रहिए, क्योंकि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।